हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 16 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश टू इंडिया। भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान को अपॉइंट किया गया है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो सरकार ने एम मुस्तफिजुर रहमान को भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त के तौर पर नियुक्त करने का फैसला किया है। वे मोहम्मद इमरान की जगह लेने वाले मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान वर्तमान में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालयों में बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधि और स्विट्जरलैंड में राजदूत के रूप में ये कार्यरत है। टॉप 5 नेशनल इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू भूटान। तो ये बने हैं सुधाकर दलेला, न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड। तो ये है अल्वारो ले लारियो। इंडियाज न्यू शेरपा फॉर G20 ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बने हैं अमिताभ कांत। फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट। तो ये बनी है केतनजी ब्राउन जैक्सन। एज इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस हु हैज बीन अपॉइंटेड। तो ये कौन बने हैं? रुचिरा कंबोज बने हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में कौन से स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत 135वें स्थान पे रहा है। 20 का करेक्ट आंसर है। विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में जो टोटल देश थे उनकी संख्या थी 146 और उनमें से जो भारत का स्थान रहा है, जो भारत है ये 135वें स्थान पे ये रहा है। स्वास्थ्य और उत्तरजीविता उप सूचकांक में भारत का दुनिया में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है, जहां भारत को 146वें स्थान पर रखा गया है। भारत की स्थिति अपने पड़ोसियों में भी काफी खराब है और बांग्लादेश 71वें स्थान पे, नेपाल 96वें स्थान पे और श्रीलंका 110वें स्थान पे रहा है। मालदीव 117वें स्थान पे और जो भूटान है ये 126वें स्थान के साथ में ये सबसे पीछे है। अबाउट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 की हम बात करें तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 WEF के द्वारा वार्षिक प्रकाशन का इस बार का 16वां ये एडिशन है और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को पहली बार 2006 के अंदर विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 4 आयामों जिनके अंदर है आर्थिक अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक नेतृत्व में देशों के लिंग अंतर की तुलना करने के लिए इसे पेश किया गया था। द टॉप 3 कंट्रीज इन द इंडेक्स की हम बात करें तो पहली जो पोजीशन पे है ये है आइसलैंड, सेकंड पोजीशन पे फिनलैंड है, थर्ड पोजीशन पे नॉर्वे है। इंडेक्स इशूअर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो रिपोर्ट है ये जारी की जाती है, जिसका हेडक्वार्टर है कोलगिनी स्विट्जरलैंड के अंदर और इस बार इसका 16वां एडिशन था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज इंडियन स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन फैक्ट्री। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन कारखाने का जो उद्घाटन है
ये कहाँ पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका जो उद्घाटन है ये चेन्नई तमिलनाडु के अंदर किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। इस फैक्ट्री को रॉकेट फैक्ट्री 1 नाम दिया गया है। और कारखाने का जो उद्घाटन है ये चेन्नई में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और इसरो के जो चेयरमैन है एस सोमनाथ, इनके द्वारा इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन के चेयरमैन पवन गोयनका की उपस्थिति में किया गया है। और स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत में पहली रॉकेट इंजन फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। और ये भारत की पहली ऐसी रॉकेट इंजन फैक्ट्री होगी जिसमें 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजनों का निर्माण किया जाएगा। फैक्ट्री की क्षमता इतनी है कि ये हर हफ्ते, एक हफ्ते के अंदर 2 रॉकेट इंजन बना सकती है। और इसी लिहाज से एक महीने के अंदर एक व्हीकल को लॉन्च किया जा सकता है। टॉप 5 इंडिया फर्स्ट को हम रिवाइज करें। विच एक्सप्रेस वे इज बीइंग डेवलप्ड एज इंडिया फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे? तो ये कौन सा बना है? द्वारिका एक्सप्रेस वे बना है। In which year India launched its first manned space mission Gangayaan and the first manned ओशियन मिशन समुद्रयान विल बी लॉन्च? तो ये जो लॉन्च किया जाएगा ये 2023 के अंदर जो मिशन है ये लॉन्च किया जाएगा। जो समुद्रयान मिशन है और जो गगनयान मिशन है दोनों को इन्वेस्टर कंपनी PYSE launched India's first partially owned solar power plant in which state? तो ये है कर्नाटका। India's first organic waste powered electrical vehicle charging station has opened in which state? तो ये ओपन हुआ है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। which has become the first state in India to launch space tech framework in metaverse for space technology? तो ये तेलंगाना के अंदर हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन है, with the help of which telescope has the American Space Agency NASA captured the deepest and most colorful image of the universe? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड की सबसे गहरी और सबसे रंगीन छवि की तस्वीर ली है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जेम्स वेब स्पेस जो टेलीस्कोप है इसकी छवि ली गई है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में एक पूर्वालोकन कार्यक्रम में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की पहली छवियों में से एक को जारी किया है। और नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ये पहली छवि दूर के ब्रह्मांड की अब तक की सबसे गहरी और सबसे तेज अवरक्त छवि है। वेब के नियर इंफ्रारेड कैमरा द्वारा लिया गया ये गहरा क्षेत्र हबल स्पेस टेलीस्कोप के सबसे गहरे क्षेत्रों से परे अवरक्त तरंग दैर्घ्य पर गहराई प्राप्त करने में कुल 12.5 घंटे विभिन्न तरंग दैर्घ्य पर छवियों से बना एक समग्र है जिसमें हफ्तों लगते हैं। नासा की हम बात करें, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी के अंदर है और इसके प्रेसिडेंट है बिल नेल्सन। मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। व्हाट इज द नेम ऑफ नासा सन मिशन? तो इसका नाम है सनराइज। 5 नंबर क्वेश्चन है, which state and union territory has signed MOU with UNICEF to launch a new pilot project named Career Awareness Session to provide employment opportunities to the students? छात्रों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने यूनिसेफ के साथ करियर जागरूकता सत्र नामक नई पायलट परियोजना शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली सरकार ने ये किया है। 20 का करेक्ट आंसर है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए यूनिसेफ के साथ एक नई पायलट परियोजना की घोषणा की है और इससे छात्रों को जॉब के नए मौके मिलेंगे। DSEU और यूनिसेफ ने छात्रों के लिए करियर जागरूकता सत्र शुरू किया है और दिल्ली की स्किल यूनिवर्सिटी ने यूनिसेफ में युवा के साथ में हाथ मिलाया है
ताकि रोजगार के अवसरों तक पहुंच बनाई जा सके। छात्रों को नौकरी के लिए तैयार होने के साथ साथ युवाओं की आवाज को सुनने और बढ़ाने में मदद मिल सके। यूनिसेफ की हम बात करें, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है और इसके हेड है कैथरीन एम रशेल। दिल्ली की हम बात कर लेते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मिशन, जो कौशल कर्मी जो मिशन है ये इन्होंने स्टार्ट किया है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज हरियाली महोत्सव इन न्यू दिल्ली। जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाएगी हरियाली महोत्सव। द कंट्रीज फर्स्ट एनिमल हेल्थ समिट वाज इनोग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। दिल्ली सीएम अनाउंस बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल जो है ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। द हिस्टोरिक torch relay of the 44th chess olympiad was inaugurated by prime minister modi from new delhi. The 39th commanders conference of the icg was inaugurated by rajnath singh in delhi. विनय कुमार सक्सेना यहाँ के जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन द अंडर 20 एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप 2022? अंडर 20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कितने पदक जीत लिए हैं? भारत ने इसके अंदर जो है ये 22 पदक टोटल जीते हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। मनामा बहरीन में U20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया है, जहां उन्होंने 22 पदक के साथ में समापन किया है, जिसके अंदर जो 4 तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं, 9 सिल्वर मेडल जीते हैं और 9 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पहलवानों के प्रतिभाशाली समूह ने एक अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया है। और ईरान और कजाकिस्तान के अन्य मजबूत देशों के योग्य प्रतियोगियों को कड़ी टक्कर इन्होंने दी है। फ्री स्टाइल कंपटीशन टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो इसके अंदर जो ईरान है ये फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, सेकंड पे रहा है 185 पॉइंट्स के साथ में इंडिया, थर्ड पोजीशन पे है कजाकिस्तान और इसका जो वेन्यू था ये मनामा बहरीन के अंदर हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन है, Unique Identification Authority of India has launched a new mobile app by which name to identify Aadhaar holders. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार धारकों की पहचान करने के लिए किस नाम से एक नया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है आधार फेस आरडी के नाम से इसे पेश किया गया है। केंद्रीय पहचान डेटा भंडार एक या अधिक स्थानों में एक केंद्रीकृत डेटाबेस है, जिसमें आधार संख्या धारकों को जारी किए गए सभी आधार नंबर, साथ ही साथ जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी और इस संबंध में अन्य जानकारी इसके अंदर शामिल है। और इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए प्राधिकरण ने हाल ही में आधार फेस आरडी स्मार्टफोन ऐप को पेश किया है, जो प्रमाणीकरण प्रक्रिया को जारी रखने के लिए आधार प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता को किसी व्यक्ति का चेहरा रिकॉर्ड करने की अनुमति ये देता है और आधार कार्ड धारकों को अब अपने फिंगरप्रिंट को प्रमाणित करने या आधार फेस आरडी ऐप के साथ अपने आइरिस को स्कैन करने के लिए स्थानीय आधार नामांकन केंद्रों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन है, who has written the book The McMahon Line A Century of Discord? The McMahon Line A Century of Discord नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये पुस्तक लिखी गई है जनरल जे सिंह के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने हाल ही में द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया है और ये जो बुक है ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल जे सिंह के द्वारा लिखी गई है। ये किताब भारत चीन सीमा विवाद पर जनरल जे सिंह के अनुभवों और शोध पर आधारित है। मैकमोहन रेखा से संबंधित एक लघु फिल्म भी दिखाई गई है और ये उनकी लिखित दूसरी किताब है। किताब में मैकमोहन लाइन की राजनीति, इतिहास और संरचना और भूगोल पर जोर दिया गया है। टॉप 5 बुक्स को हम रिवाइज करें
बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस जो बुक है ये विनीत कर्णिक के द्वारा लिखी गई है। हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो ये बुक जो लिखी गई है ये श्याम सरन के द्वारा लिखी गई है। लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स 50 फिगर हु इन्फ्लुएंस इंडियाज पॉलिटिक्स, तो ये बुक लिखी गई है रशीद किडवाई के द्वारा। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर जो बुक है ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। ए प्लेस कॉल्ड होम जो बुक है ये प्रीति शिनॉय के द्वारा लिखी गई है। 9 नंबर क्वेश्चन है हु हैज बिकम द कैप्टन हु हैज वॉन द मोस्ट consecutive मैचेस इन इंटरनेशनल T20 हिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय T20 इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं रोहित शर्मा, 20 का करेक्ट आंसर है। भारत के कप्तान रोहित शर्मा लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान ये बन गए हैं। और ये उपलब्धि रोहित ने साउथैम्पटन के इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला के पहले T20 के अंदर ये बनाई है। रोहित शर्मा ने विराट कोहली से कप्तान के रूप में पदभार संभालने के बाद न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और अब इंग्लैंड पर जीत के लिए मैन इन ब्लू का नेतृत्व किया। 10 नंबर क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अर्न विथ लर्न स्कीम, किस राज्य सरकार ने अर्न विथ लर्न जो योजना है इसको शुरू किया है? तो ये त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। और इस योजना के अंदर त्रिपुरा सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूलों से बाहर हो चुके लोगों को वापस लाने के लिए अर्न विथ लर्न नाम से एक नई योजना को शुरू किया है। और ये जो योजना है ये विद्यालय चलो अभियान, चलो स्कूल चलते हैं का एक हिस्सा है। और सरकार ने विद्यालय चलो अभियान को लागू करके 2020 में स्कूल छोड़ने वालों को वापस लाने का प्रयास किया है, जो पहली बार 2009 में शुरू किया गया था, लेकिन महामारी के कारण कोई प्रगति करने में ये असमर्थ था। त्रिपुरा शिक्षा विभाग की अर्न विद लर्न पहल में सभी कॉलेजों के तीसरे वर्ष के छात्रों को सभी कक्षाओं में ड्रॉप आउट का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने में शामिल किया जाएगा। और प्रत्येक स्वयं सेवक को 500 रुपए दिए जाएंगे यदि वे एक ही स्कूल में एक ड्रॉप आउट छात्र का नामांकन करते हैं। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मिनी रत्न कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं संजय कुमार, 20 का करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है भारत के औषधि महानियंत्रक ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ QHPV नामक भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है और इस वैक्सीन को किस संस्थान ने डेवलप किया है? तो ये जो है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाएगी, 20 का करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उत्तराखंड ये बन गया है, 20 का करेक्ट आंसर है। फोर नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष में पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा? तो ये 2023 के अंदर ये अनुमान लगाया जा रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का जो पुरस्कार है ये किसने जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जीत लिया है जॉनी बेयरस्टो ने जीत लिया है। और जो मैरीजान कैप है साउथ अफ्रीका की प्लेयर जो है इन्होंने जीत लिया है, इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा किस हवाई अड्डे को भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल वाले हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो कुशोक बाकुला रिपोचे एयरपोर्ट है लेह लद्दाख का, इसे किया जा रहा है, इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया है? तो ये पंचकुला हरियाणा के अंदर किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है पोर्टफोलियो कंपनी यूरेका फोर्ब्स के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रतीक पोटा बन गए हैं, 30 का करेक्ट आंसर है।
9 नंबर क्वेश्चन है, किसने प्रसार भारती का नया लोगो लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ये लोगो है ये अपूर्व चंद्रा के द्वारा लॉन्च किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, नारायणन कुमार को जो ये सम्मान है ये दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। तीर्थ यात्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए काशी यात्रा योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई योजना है। और यह है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे, जहाँ जाकर आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।